आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के लेक्चर 4 पर हैं और हमने 12 क्वेश्चंस पहले ही कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 13th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 over अल्फा क्यूब प्लस 1 over बीटा क्यूब। एंड सेकेंड पार्ट है अल्फा स्केयर अपॉन बीटा स्केयर प्लस बीटा स्केयर अपॉन अल्फा स्केयर। ठीक है, अब हमने पहले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, जैसे कि अल्फा और बीटा। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चंस में माना था कि अल्फा और बीटा आर टू जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसमें उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा वो हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब हमने वैल्यू इस चीज की फाइंड आउट करनी है, तो इस कंडीशन को आप राइट डाउन कर लीजिए, 1 over अल्फा क्यूब प्लस 1 over बीटा क्यूब। अब आपने इसका ना एलसीएम लेना है, जैसे कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आपने एलसीएम ले लिया और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। हम इसे इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा आगे लिख लीजिए और बीटा पीछे, डज नॉट मैटर कि आप एडिशन में कोई भी डिजिट आगे पीछे लिख सकते हैं, जस्ट ऑर्डर के लिए है सिर्फ। अब आपने अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो फॉर्मूला क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और आगे है 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा। अब आपको पता है ना कि अगर हम इसका होल क्यूब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का, तो वो क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बस उसी तरह उसी में से आपने ये फॉर्मूला डेराइव करना है, और न्यूमरेटर के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, और डिनोमिनेटर के लिए हम उसी तरह से लिखेंगे। आप क्यूब को कॉमन निकाल लीजिए इस तरह से। अब आपने जो इन सबकी वैल्यूज है ना, जो ऊपर फाइंड आउट की हुई है, वो राइट डाउन कर दीजिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और जो आपका अल्फा बीटा है वो हमारे पास है सी अपॉन ए, और इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर आपके पास होगा सी अपॉन ए। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगर माइनस का क्यूब है तो माइनस ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आ जाएगा 3bc अपॉन ए स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपका होगा c क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब देखिए आपने ना डिनोमिनेटर को सेम करना है, इससे आपका जो एलसीएम है वो इजी हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर है, तो आपने इसे करना क्या है, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन जाता है, माइनस बी क्यूब। देखिए न्यूमरेटर में क्या बन गया आपके पास, माइनस बी क्यूब, और आप इसे ऑर्डर में लिख लीजिए 3abc, और एलसीएम हमने दोनों का ले लिया है ए क्यूब। ठीक है, अब आप इसे रेसिप्रोकल कर लीजिए, जो डिनोमिनेटर में टर्म है आपके पास ऊपर चली जाएगी, और ए क्यूब ऊपर हो जाएगा और सी क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो उसके बाद आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, और आपके पास जो फाइनली आंसर होगा ना वो ये होगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जो है अल्फा की पावर 2। देखिए अब हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से जब आप इसे राइट डाउन करेंगे तो उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर
जब हम इसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। अब जैसे स्टूडेंट्स हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगाया था, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा 4 को हम इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए अल्फा 4 को अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है, पहले आप इसे इस तरह से लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब आपने करना क्या है, इसे भी और ज्यादा डिराइव कर लेना है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस सारे का फाइनली जो आपका होल स्क्वायर था वो लिख देंगे हम, और माइनस में इसे इस तरह से लिख दीजिए 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हमने इसको क्यों इसमें ब्रेक किया है, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमें पता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की हमें पता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम सारे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहीं पर हमें इसकी भी अल्फा बीटा की वैल्यू फिल करनी है सी अपॉन ए, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए और पूरी टर्म का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप पहले क्या करेंगे, इसे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास न्यूमरेटर में हो जाए 2ca, और यहाँ भी a स्क्वायर है तो आप इसे एलसीएम में ले लीजिए, और इसका हो गया है होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इसे अगर आगे सॉल्व करते हैं तो हम इसे ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में लिख लीजिए a टू द पावर 4, और जो राइट इधर है आपके पास सेकेंड टर्म है उसे भी आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर में a4 हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो आ गया है बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4, और इसे इसी तरह से पूरा एलसीएम हम ले लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो था न्यूमरेटर का पार्ट था, पर हम डिनोमिनेटर भी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अगर आप डिनोमिनेटर भी लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको राइट डाउन करके दिखाती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, और अल्फा और बीटा हमारे पास है सी अपॉन ए, तो इसका भी होल स्क्वायर आ गया, और इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू है, रेसिप्रोकल अगर आप इसे करते हो तो उसके लिए आपके पास क्या होगा कि आप इसे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने a4 को कैंसिल आउट करना है, या फिर आप इस तरह से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ a की पावर है 4, यहाँ a की पावर है 2, अगर आप 2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो 4 में से आप 2 माइनस कर सकते हैं, और आपके पास जो फाइनल आंसर रहेगा ना वो क्या रहेगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर फाइनली अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा, a टू द पावर 2 और c टू द पावर 2, तो हमारे पास फाइनली आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या पूछा गया है आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between its zeros and its coefficients। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि जो fx आपको दिया गया है, जब आप देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 7 है, 7 ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है प्योरली क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें ना x की जो वैल्यू है वो नहीं है हमारे पास, और ना ही ये जो 7 है ऑड नंबर,
ऑड भी है, प्राइम है, तो फैक्टराइज नहीं होगा, किसी भी चीज का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देना है ऐसे, जिसे हम परफेक्टली स्क्वायर नहीं बना सकते, उसे हम स्क्वायर रूट डालकर और पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर बना लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे। और x माइनस रूट 7 भी आपने 0 डालना है और x प्लस रूट 7 भी 0 के बराबर राइट डाउन कर दीजिए। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी रूट 7 और माइनस रूट 7। तो 1 जो आपके पास 0 आई है उसे आप अल्फा ट्रीट करेंगे और सेकेंड वाले को आप ट्रीट करेंगे बीटा। उसी तरह से अगर हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू जैसे आप देख रहे हो 1, x को कोएफिशिएंट नहीं है हमारे पास तो वो 0 आ गया। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है ना वो आपके पास आ गई c। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फा है आपके पास रूट 7, ठीक है, और बीटा है आपके पास माइनस रूट 7 और b की वैल्यू है आपके पास 0, a की वैल्यू है 1। तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया 0, वेरीफाई हो गया। अब जो सेकंड कंडीशन है अल्फा बीटा वो है c अपॉन ए। अगर हम रूट 7 माइनस रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो c है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 7, माइनस रूट 7, सॉरी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 7, मतलब माइनस 7 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो अगर हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करते हैं तो यहाँ से भी माइनस 7 तो ये भी वेरीफाई हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 20u, तो आप इसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखिए अब इसमें x वाला कोएफिशिएंट नहीं था, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप इसे भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप इसमें से भी जैसे कि आपने 4u कॉमन निकाला है तो अंदर आपके पास फैक्टराइज हो जाता है u प्लस 5। तो अगर आप यहाँ से 4u को 0 लिखते हैं या u प्लस 5 को 0 लिखते हैं तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और यहाँ से माइनस 5। तो हम 1 0 को तो अल्फा ट्रीट करेंगे और सेकंड वाली को बीटा। तो आगे जो आपका क्वेश्चन होगा वो इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल चैप्टर के, और जो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।